जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैसी चल रही है आपकी स्टडी। इस वीडियो में हम संस्कृत का पहला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज से मैंने संस्कृत का तैयारी कराना चालू कर दिया हूँ, वो भी मात्र 3 दिन में आपका संस्कृत कंप्लीट करा दूंगा। इस वीडियो में 7 नंबर पक्का करने वाला हूं। और अगर इस वीडियो में अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपको यह भी मालूम चलेगा कि परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं और किस प्रकार आपको आंसर लिखना है। तो देखते हैं हम कि हमारे संस्कृत में पहला क्वेश्चन कैसे आता है। जो पहला क्वेश्चन आता है, जैसे आप पेपर खोलिएगा, जैसे आप पेपर उठाइएगा, पेपर में पहला क्वेश्चन लिखा रहेगा कि निम्नलिखित गद्यांशों का सांदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। ठीक है, आपको 2 गद्यांश देगा जिसमें से आपके एक गद्यांश को सांदर्भ सहित व्याख्या करना होता है और उसको हिंदी में भी अनुवाद करना होता है। तो मैं आपको टोटल 3 गद्यांश दिखाऊंगा। अगर आप वो तीनों गद्यांश को देख लेते हो तो आपका एक ना एक गद्यांश फंस ही जाएगा, वो भी 100% गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि तीनों में से एक गद्यांश फंसेगा ही फंसेगा। चलिए हम पहला गद्यांश देख लेते हैं। पहला गद्यांश है कि महाकवि कालिदास संस्कृत मुकुटमणिश्च न केवल भारतदेशस्य अपितु सग्र विश्वस्य स एकतामोत्स्ति तस्य नवधा कर्तिकौमुदी देशदेशान्तरतु प्रस्तुतित भारत देश जन्मे लब्धोत्सवी कर्माण देवर्षि कुराण स न केवल भारतीय कवि अपि तु विश्वविदित स्वर्धयन्ते थे। ठीक है, अब इसका मैं आपका संदर्भ दिखा देता हूँ। चलिए, आपको मैं क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा, ना ही मैं आपको आंसर समझाऊंगा, क्योंकि परीक्षा बहुत ही आगे आ चुकी है, जल्दी आने वाली है। तो अगर मैं आपका क्वेश्चन आंसर समझाने बैठ जाऊं तो आपका परीक्षा की तैयारी में लेट हो सकती है। तो हम इसलिए आपको वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके परीक्षा में 100 के 100% गारंटी है कि वही पूछे जाएंगे। और इस वीडियो में मैं 7 नंबर पक्का करने वाला हूं। अब बताओ, पहला गद्यांश आपने देख लिया, चलिए इसका हम आंसर देखते हैं, कैसे इसका आंसर लिखना है और इसका आंसर क्या होता है। संदर्भ पहले देखते हैं। आप अगर संदर्भ लिख देते हो तो आपको यहाँ 3 नंबर मिल जाता है। तो संदर्भ कैसे लिखना, आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत के खंड काव्य गद्य भारती के संकलित कवि कुल कालिदास नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना आपको लिख देना है और आपको 3 नंबर मिल जाएगा। चलिए हम इसका अनुवाद देख लेते हैं। अनुवाद आपके सामने ये रहा। अनुवाद में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस उसी गद्यांश से एक वर्ड लेकर आपको अनुवाद सजा लेना है। जैसे कि महाकवि कालिदास संस्कृत का मुकुट मारण है, जो भारत में ही नहीं अपितु पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। इनकी कृति देश देशों में फैली हुई है। भारत देश में जन भारत देश में ही नहीं विश्व में इनके चर्चे हैं। आपको इतना बस ऐसे एग्जाम में लिखना है कि एग्जामिनर को लगे कि लड़का पढ़ के आया है। और मैं जो 4 गद्यांश बता रहा हूं उसी में से आपके आएंगे, वो भी फुल गारंटी के साथ। तो चलिए हम दूसरा गद्यांश देख लेते हैं। हमारा सामने दूसरा गद्यांश ये रहा। दूसरा गद्यांश है कि कवि कालिदास जन्मस्थेसीन नकेत मेस्ति एतवान कवेस्य महावस्ति यत सर्वे एवं त स्वस्वदेशी सद्युति तपड़ा भवंती कश्मीरसी कश्मीदेश तमयंते। आपको एक बात बता दूं मैं कि आपको ये क्वेश्चन याद करके नहीं जाना है, बस ऊपर का एक वर्ड बस देख के जाना है। जैसे कि इस गद्यांश का एक वर्ड कवि कालिदास है, बस इसको आपको ध्यान में रख के जाना है। जैसे आपको कवि कालिदास दिखे, आंसर छपना चालू हो जाओ। चलिए इसका हम संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ जैसे मैंने पहला क्वेश्चन में आपको लिखाया हूं, वही संदर्भ यहां पर भी होगा। चलिए मैं इसका अनुवाद दिखला देता हूं। तो अनुवाद यहां रहा आपके सामने। अनुवाद है कि महाकवि कालिदास के जन्म को लेकर काफी मतभेद है। कुछ लोग इनका जन्म स्थान काशी के, कुछ लोग इनका जन्म स्थान जम्मू कश्मीर, तो कुछ लोग इनका जन्म स्थान उड़ीसा बनाते हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर इनका जन्म स्थान सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो इतना आप लिख दोगे, आपको 7 नंबर प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम तीसरा गद्यांश देख लेते हैं। तीसरा गद्यांश आपके स्क्रीन पे।
तो जो हमारा तीसरा गद्यांश है वो है कि नैतिक मूल्य एकते सामाजिकी प्रतिष्ठितता मानव कल्याण नैतिकना अस्वर्ग नैतिकत्व व्यक्तित्व समाज से राष्ट्रीय विश्वस्य कल्याण कुरुते। नैतिकत्व व्यक्तित्व समाज त्याग तप विनय सत्य न्यापति एवं मनिदीप मानवीय गुण। आपका मैंने बहुत आधा अधूरा गद्यांश लिखा है क्योंकि हमें गद्यांश से मतलब नहीं है, हमें एक वर्ड का मतलब निकालना है। वर्ड को याद करके हमें एग्जाम में जाना है। वर्ड को देखते ही हम जितना भी हमारा दिमाग में याद करके जाना है वो हमें छाप देना है। चलिए इसका हम संदर्भ देख लेते हैं। तो संदर्भ हमारे ये सामने रहा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य गद्य घाटनी के संकलित नैतिक मूल्य शीर्षक पाठ से उद्भूत है। आपको इतना लिख दोगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। चलिए हम इसका अनुवाद देख के 4 नंबर प्राप्त कर लेते हैं। इसका अनुवाद है कि नैतिक मूल्य से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, मानव कल्याण के लिए नैतिकता। चलिए और इसका बचा हुआ पाठ वो भी देख लेते हैं हम। इसका बचा हुआ पाठ इधर है, तो यहाँ बचा हुआ पाठ आपको दिखा देता हूँ कि आवश्यक है नैतिकता ही व्यक्ति समाज राष्ट्रीय और विश्व का कल्याण के लिए नैतिकता के आचरण से ही मनुष्य में त्याग तप विनय सत्य नियम और इसी प्रकार के दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता से मनुष्य दूसरे प्राणियों से भिन्न हो जाता है। इसके उच्च आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशिष्ट और निष्कर्ष हो जाता है। अगर इतना आप लिख देते हो तो आपका 7 नंबर पक्का हो गया। मैंने 3 ही गद्यांश कराया क्योंकि तीनों गद्यांश में से एक गद्यांश मैं राइट बोलता हूं। मैं 100% गारंटी देता हूं कि तीनों गद्यांश में से एक गद्यांश आपके बोर्ड परीक्षा में फंसना ही तो फंसना है। बस आपको एग्जाम में जाने से पहले ये सभी तैयार करके जाना है। प्रश्न 2 जो होगा वो पाठ का सारांश होगा, जो मैं आज ही शाम तक इसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आपको ये भी चैप्टर देख लेना है जिससे मैं 4 नंबर पक्का करा दूंगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को शेयर करें जिससे आपके दोस्त भी अच्छे नंबर ला सके। और मैं 100% गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो 90%, 92%, 95% आने से कोई नहीं रोक सकता है आपको विश्वास है तो तैयारी कीजिए और नहीं है तो आप तो खुद समझदार हैं। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है आपको मालूम है। तो अब के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।